नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5 इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या है, कॉज इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको नेम दे दिया कि लेट वाई इज इक्वल टू दिस। इसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है कि कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स का आप ऊपर करते हो तो वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉज इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो इसका क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाय √(1 माइनस, इसमें जो एंगल है, एंगल क्या है हमारे पास, x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो भी ये एंगल है, एंगल क्या है हमारे पास, x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फर्दर हो जाएगा आगे। ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाय ये क्या है, होल स्क्वायर है इन दोनों का, तो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, इसका स्क्वायर इसको दे दिया, इसका स्क्वायर स्क्वायर दोनों का सेपरेट कर दिया। ये क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि क्या है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर फॉर्म है। then denominator as it is derivative of numerator, then minus numerator as it is derivative of denominator, और denominator का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका फिर आपने एलसीएम लेना है, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, इसका एलसीएम लिया, इसका आगे डेरिवेटिव करना है, x प्लस 1 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, देन माइनस x एज इट इज, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का क्या हो गया, 0, जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज। अब यहाँ पे क्या है, रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगी तो क्या रह जाएगा, x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आपने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला x के साथ ये x कैंसिल हो गया, जो रेस्ट टर्म यहाँ पे बची -x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर एक ऊपर x प्लस 1 और एक नीचे, ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स x इंटू √x। ठीक है, तो वैसे ही आपने इसको नेम दे दिया पहले y। अब अगर आप देखोगे ये क्या है, x की पावर 1 है, ये क्या है, x की पावर 1/2 है, तो पहले मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई करा, ये क्या हो गया x, ये क्या है, x की पावर 1/2, दोनों के बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो बेस सेम है, बेस एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, अब आपने फिर वही रूल लगाना है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस x का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। वही आपने लगाना, ये क्या है, साइन इनवर्स x की पावर 3/2, तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय √(1 माइनस x कितना है यहाँ पे, x की पावर 3/2, एंगल कितना है, 3/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इस x की पावर 3/2 जो भी इसका एंगल है उसका फिर से डेरिवेटिव, 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्वांटिटी बचा, और x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे 3/2, x की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 माइनस 1, और इस x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। इसको सिंप्लीफाई करा, पावर कितनी है इसकी, 1/2, इसकी पावर 1/2 है, मतलब स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, तो वैसे ही आपने सबसे पहले इसको नेम दिया y, डिफरेंशिएट करा इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है, एक टाइप की डेरिवेटिव क्या है, x की पावर n, तो n आगे x की पावर n-1, और इस x का डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर, वैसे ही जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आ जाएगी, tan इनवर्स x की पावर में से कम हो जाएगा 2-1, और फिर इस tan इनवर्स x का आगे डेरिवेटिव d/dx ऑफ tan इनवर्स x, 2 आगे, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसका, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इंटू सेकेंड इनवर्स x। तो ये क्या है, दो हमारे पास फंक्शन है x के। आपको पता है कि जब भी हमारे पास 2 फंक्शन हो x के, तो हम उन दोनों में क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। इसका आपने क्या निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, y का क्या हो जाएगा, dy/dx, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, देन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, x एज इट इज सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/मॉडुलस ऑफ x इंटू √(x²-1), देन प्लस सेकंड इनवर्स x एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। मोड x है मीन्स पॉजिटिव ही है, मोड में हर क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, मतलब x ही आ जाएगा, तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास जो रेस्ट क्वांटिटी है वहां से क्या आ जाएगा, dy/dx।
अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कोज इनवर्स साइन एक्स। मीन्स जो आप फॉर्मूला करते थे वहां पे अब इस केस में जो एंगल है वो क्या बन गया, साइन एक्स बन गया। कोज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√(1 - x²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx जब आप निकालोगे -1/√(1 - एंगल क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर। देन ये क्या हो जाएगा -1/√(1 - sin²x। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। देन -1 अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा 1 - sin²x है। आपको आइडेंटिटी पता है कि cos² प्लस sin² क्या होता है 1। तो यहाँ से मैंने cos² की वैल्यू निकाली तो वो क्या आएगी 1 - ये पॉजिटिव इधर रख के क्या हो जाएगा sin²। तो 1 - sin² की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है cos²। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या है x है, तो 1 - sin²x की जगह पे क्या आ जाएगा √(cos²x। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा -1/cos x। cos x के साथ cos x कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा 1। देन इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे इनवर्स नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। हमारे पास पहले क्या है tan x है, dy आपको पता है कि जब आप डेरिवेटिव करते हो tan x का वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, और इस x का आगे डेरिवेटिव करते हो वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रूल लगाना है y इज इक्वल टू क्या है tan ऑफ साइन इनवर्स x, मतलब एंगल क्या होगा हमारे पास साइन इनवर्स x। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे tan का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर x होता है। अब x की जगह पे जो हमारे पास एंगल है वो क्या है साइन इनवर्स x। अब आगे क्या होगा इस एंगल का फिर से d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। ये क्वांटिटी एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√(1 - x) के, ये क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dx। देन इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। अब ये क्या है साइन इनवर्स 2x है, मतलब एंगल x की जगह पे कितना हो गया 2x हो गया, तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/√(1 - x) का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x का होल स्क्वायर, इस 2x का आगे डेरिवेटिव हो जाएगा। ये क्या जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ये होमवर्क है, ये आपने खुद ट्राई करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5। अब ये वाले जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। अब देखो जो हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मूलाज लिखे थे उन फॉर्मूलाज को आपने यूज करना है, उन फॉर्मूलाज को यूज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो बेसिकली हमने यहाँ पे करना क्या है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये क्या है y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 + cos x। अगर आप इसको सिंपल डेरिवेटिव करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना ईजी नहीं होगा इतना। तो हमने करना क्या है, अब जैसे ये क्या है, अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स, ठीक है, अब tan इनवर्स है और यहाँ पे क्या है tan थीटा कुछ भी है। ठीक है, tan इनवर्स हो और सिंपल tan हो, ये हमेशा क्वांटिटी क्या हो जाती है कैंसिल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपने क्या करना है, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है tan में लेके आना है। मतलब आपने फॉर्मूलाज इस तरीके से करने अप्लाई करने हैं कि ये टर्म जो सिंप्लीफाई हो के किस में आ जाए, tan ऑफ कुछ भी एंगल में आ जाए, सो डैट कि ये वाला जो tan है और जो tan इनवर्स है और जो यहाँ पे tan आएगा वो दोनों क्या हो जाए कैंसल आउट हो जाए, और जो रेस्ट क्वांटिटी हमारे पास बचेगी आपने उसका डेरिवेटिव करना है। तो मतलब ये चीज आपने कंसेप्ट माइंड में रखनी है और उस अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अगर ऊपर tan इनवर्स है तो आपने फॉर्मूलाज इस तरीके से अप्लाई करने कि ऊपर यहाँ पे tan बने। अगर cot इनवर्स है तो फॉर्मूलाज इस तरीके से अप्लाई करने कि cot बने। अगर साइन इनवर्स है तो फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करने कि साइन बने। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान में रख के आगे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। अब जैसे इसमें क्या है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन ऑफ 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos x। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों टर्म्स है इस पे हम दोनों ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो एंगल है ये कितना है 2x है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर एंगल 2x है तो उसका आधा करोगे तो क्या होगा xx होगा। यहाँ पे भी एंगल क्या है 2x है, इसका आधा करोगे तो क्या होगा x होगा। बट यहाँ पे एंगल कितना है x है, तो x का आधा करोगे तो कितना होगा x/2 एंड x/2, और यहाँ पे भी एंगल कितना है x है तो उसका आधा कितना होगा x/2। सो इसका जो फॉर्मूला है ये वाला जो पहला इस पे अप्लाई होगा, साइन x है तो इसका क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, 1 + cos x का क्या हो जाएगा 2 cos x/2।
2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक कॉज एक्स बाई टू, एक कॉज एक्स बाई टू के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉज एक्स बाई टू। यू नो डैट साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन एंगल क्या है हमारे पास एक्स बाई टू। फिर वैसे ही टैन इनवर्स और टैन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स बाई टू बचा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी भी आपने पेपर में ऐसे टैन इनवर्स और टैन को कैंसिल करके शो नहीं करना, डायरेक्ट आपने खुद देखना है कि हाँ टैन और टैन इनवर्स कैंसिल हो गया, जो भी रेस्ट क्वांटिटी होगी उसको आपने राइट डाउन कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, एक्स बाई टू, सारी क्वांटिटी एक्स में है, बस अब आपने सिंपल अब करना है डेरिवेटिव। पहले आपने ये y को सॉल्व करना है, y को सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपने इसका डेरिवेटिव करना है। सो जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। 1/2 क्या है कांस्टेंट, उसको पहले आप बाहर लिख लो, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, ये क्या है, टैन इनवर्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, कॉज एक्स है। अब इसका कोई सिंपल ऐसे फॉर्मूला तो है नहीं, तो मतलब आपने करना है क्या, इसको टैन में लेके आना है। टैन कैसे बनेगा, जब ऊपर रहेगा साइन और नीचे आएगा कॉस, क्योंकि टैन कैसे बनता है, जब ऊपर कोई साइन की क्वांटिटी बचेगी और नीचे क्या बचेगी, कॉस की क्वांटिटी बचेगी, तो वो क्या बनेगा, टैन बनेगा। ठीक है, तो इस जगह पे हमने क्या करा, आपको पता है ये रिजल्ट की साइन 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हो आप। क्वाड्रेंट आपको पता है ये क्या है, 90 डिग्री है, इसमें क्या होते हैं, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, और 90 में क्या होता है, चेंज होता है। ऑलरेडी हमने +1 में काफी इसको डिस्कस करा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आपने अब ये वाली क्वांटिटीज अप्लाई करनी है। अगर ऊपर कोस बन रहा है, साइन नहीं बन रहा, आपको साइन चाहिए, तो उसकी जगह पे आपने क्या लगाना है, 90 माइनस थीटा अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस cos x की जगह पे हमने क्या करा, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो आपने इस cos x की जगह पे पहले लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, देन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फिर इस साइन x की जगह पे क्या लिख लिया हमने, cos 90 माइनस थीटा। क्लियर है, साइन एक्स की जगह पे आपने लिखना है cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये साइन एक्स होता है। cos एक्स की जगह पे आपने लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस करा है वही आपने अप्लाई करना है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स cos x, 1 प्लस cos 2x का क्या होता है, 2 cos x, मीन्स एंगल क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। वैसे ही आपने ये इस पे अप्लाई करना है। ये क्या है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब इसका क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन, इसका जब आप हाफ करोगे तो ये हाफ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये वाला हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, आधा करोगे इसका तो ये क्या होएगा, हाफ करोगे तो ये क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली वैसे 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस के साथ ये वाला कॉस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, साइन डिवाइडेड बाई कॉस क्या होता है, टैन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अगर आप इसको चेंज ना करते तो फिर यहाँ पे हमारे पास टैन नहीं बनना था। अब टैन और टैन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या रह जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव करना है, पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसमें एक्स नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। 1/2 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला वही आपने जो पीछे दोनों फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं वही सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स है, तो एंगल आधा कितना हो जाएगा, एक्स बाई 2, और साइन एक्स है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। वैसे ही cos 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos के साथ एक cos कैंसिल आउट हो गया। cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना होता है, cot थीटा। तो cos x बाई 2 साइन x बाई 2 कितना हो जाएगा, cot x बाई 2। ऑलरेडी इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें cot चाहिए था, सिंपली फॉर्मुला अप्लाई करके हमारे पास cot ही बन गया। cot और cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, x बाई 2। इसका डेरिवेटिव करोगे 1/2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसमें हमने x को क्या पुट करा, साइन थीटा पुट करा। अब देखो ऑलवेज आपको सब्सटीट्यूशन, अब ये जो है सब्सटीट्यूशन वाले हमारे पास केसेस आ गए कि हम क्या सब्सटीट्यूट करें सो डैट कि हमारे पास फॉर्मूला बने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, x को साइन थीटा पुट करा। x को जब हमने साइन थीटा पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने फॉर्मूला लिखा था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, cos 2 थीटा। अब ये क्या है, साइन है, अब ये क्या है, cos है। तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए आपको पहले इस क्वांटिटी को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा।
थीटा कितना है इस केस में 2 थीटा, तो इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना हो गया 2 थीटा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 90 माइनस 2 थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, बट यहाँ पे क्या है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो मतलब आपने वापिस इस केस में आना है, एक्स में आना है। एक्स को आपने कितना पुट करा है साइन थीटा। अब ये चीज आपने ध्यान से देखनी है, ये वाला जो साइन है इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। ये वाली क्वांटिटी को अगर आपने इधर शिफ्ट करना है तो वो इनवर्स में हो जाती है उल्टा, तो ये क्वांटिटी इधर आके क्या हो जाएगी साइन इनवर्स, जो भी एंगल है वो एज इट इज, मतलब थीटा इधर ही रहेगा, थीटा इधर ही रहेगा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा की जगह पे आपने साइन इनवर्स एक्स लिखा। अब ये पूरी क्वांटिटी एक्स में आ गई, इसका अब आपने डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पाई/2 का क्या होगा 0, ठीक है, -2 एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है √1/√1 माइनस एक्स के, ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy/dx। तो इस केस को आपने माइंड में रखना है। ये क्या है सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करो सो डैट कि आपके पास फॉर्मूला बन जाए, और जो फॉर्मूला बने वो फॉर्मूला इस तरीके से बने कि ये वाली जो दोनों टर्म्स है वो कैंसिल हो जाए, इनवर्स और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर वो नहीं बनती तो आपने 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट लगा के फिर उसको वापिस इस सब्स्टिट्यूशन में एक्स में लेके आना है, देन उसका डेरिवेटिव करना है। अब जैसे इसका सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो x को हमने पुट करा इसमें साइन थीटा, x की जगह पे आप साइन थीटा पुट कर दो। अब देखो कल हमने फॉर्मूला करा था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, तो मतलब इसकी जगह पे आपने क्या लिखा साइन 3 थीटा। अब इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास साइन 3 थीटा रह गया, ठीक है। अब इस थीटा को आपने वापिस एक्स में लेके आना है, एक्स कितना है साइन थीटा है, ये साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा साइन इनवर्स, जो भी एंगल है वो एस और थीटा इधर आ जाएगा, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है 3 एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स के, ये क्या हो जाएगा dy/dx। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो इसमें x को हमने पुट करा cos थीटा। जब आप cos थीटा पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, cos और cos कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3 थीटा। वैसे ही थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी cos इनवर्स x, फिर आपने डेरिवेटिव करना है इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जैसे इसने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऐसे भी वो लिख सकते हैं। इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या होगा कोसेकेंड इनवर्स, ये टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। पहले आपने इसको नेम दिया लेट y इज इक्वल टू दिस, इस x को आपने पुट करा tan थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को आपने tan थीटा पुट करा तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन आपने क्या पुट करा x को tan थीटा पुट करा, x की जगह पे tan थीटा डाल दिया, साइन 2 थीटा साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कल हमने करा था, ये क्या है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसकी जगह पे आपने क्या डाल दिया साइन 2 थीटा, फिर वैसे ही साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 2 थीटा। अब थीटा को आपने फिर से रिप्लेस करना है, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स के, ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x को हमने पुट करा tan थीटा, ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ऑलरेडी जब आप फॉर्मूला सारे याद करोगे प्रॉपर क्लियर होगी, या फॉर्मूलाज को आप साथ रख के करोगे तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन आपने लगानी है, सो डैट की जो साइन इनवर्स है साइन बन जाए, कॉज इनवर्स है तो कॉज बन जाए, इस तरीके से। अब यहाँ पे x को हमने tan थीटा पुट करा तो ये क्वांटिटी आ गई। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है cos 2 थीटा है, ठीक है। अब इन दोनों को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन में लेके आना पड़ेगा, इसको साइन में करोगे तो ये क्या करना पड़ेगा आपको 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2 थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू आपने निकालनी है, वैसे ही सेम इस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी tan इनवर्स एक्स। फिर आपने इसका डेरिवेटिव करा, 90 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करा, यहाँ से क्या आ जाएगा dy/dx। क्वेश्चन नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास होमवर्क है, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू tan थीटा, ये आपने खुद ट्राई करना है।
अब जो क्वेश्चन नंबर इसका 7th का 4th पार्ट है वो क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x को tan थीटा पुट करा, ये क्या होएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। वैसे ही cos इनवर्स और sin को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको cos में चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। cos और cos कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। इस थीटा की वैल्यू आपने सेम वैसे ही यहाँ से निकालनी है, तो वो क्या होगी tan इनवर्स x। फिर इसका डेरिवेटिव करना है, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय dx। अब इसका 5th पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपने x को tan थीटा पुट करना है, होमवर्क है ये वाला पार्ट आपका। और 6th केस में आपके पास है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों केसेस में x को आपने tan थीटा पुट करना, और ये दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट आपके होमवर्क है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की पावर 1/3 इंटू a की पावर 1/3। अब अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला जो है किस टाइप का बन रहा है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी, मतलब इस तरीके का ये फॉर्मूला बन रहा है। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का। ये पीछे जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें ये फॉर्मूला नहीं है, आपने वहां पे उसको इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर लेना है। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब जो भी ये दो एंगल है पहले ये अलग अलग tan में प्लस होंगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ tan a इंटू tan b। अगर यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आएगा। तो दो फॉर्मूलाज आपने वहां पे इंक्लूड करने हैं। tan a माइनस b का क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इस केस में हमने क्या करा, सबसे पहले x की पावर 1/3 को हमने tan थीटा पुट कर लिया, और a की पावर 1/3 को हमने पुट कर लिया tan अल्फा। मतलब ये वाली दोनों सब्स्टिट्यूशन आपने इसमें कर देनी है। तो ये क्या होएगा, x की पावर 1/3 को tan थीटा पुट करा, और a की पावर 1/3 को क्या पुट करा, tan अल्फा। ये चेंजेस कर दिया। अब फिर यही फॉर्मूला बन गया, देखो tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। तो वो क्या होएगा, tan थीटा प्लस अल्फा। तो मतलब इसकी जगह पे आपने क्या लगा दिया, थीटा प्लस अल्फा। tan और tan इनवर्स ऑलरेडी बन गया हमारे पास, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे क्या रह जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू चेंज करके आपने इसमें लेके आनी है। तो हमारे पास x की पावर 1/3 को हमने क्या पुट करा है, tan। अब ये tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स a की पावर 1/3। अब इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इस टर्म में तो x नहीं है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। tan इनवर्स x/3 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस यहाँ पे क्या है एंगल x की पावर 1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और x की पावर 1/3 का आगे डेरिवेटिव। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय dx। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस केस में क्या करना है, आपने x को a साइन थीटा पुट करना है। अब ये a क्यों लिया हमने, ये आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो a है वो क्यों लिया हमने। तो इस केस में x को हमने क्या पुट करा, a साइन थीटा। x की जगह पे आप a साइन थीटा पुट कर दो, यहाँ पे भी x की जगह पे a साइन थीटा पुट करोगे, ये स्क्वायर है तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a साइन थीटा ऊपर एज इट इज, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर दोनों के पास से आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से a बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। अब देखो ये वाला जो a था, मतलब ये वाला जो a था आपने इसको खत्म करना था, दैट्स वाई आपने x को a साइन थीटा पुट करा। अब ये जो a है और ये वाला जो a है कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है हमने अभी यूज करा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह पे आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप स्क्वायर रूट से निकालोगे तो वो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ए के साथ ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या रह गया, y इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक है। x कितना पुट करा आपने, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये a इधर क्या है, मल्टीप्लाई में पहले आपको इधर डिवाइड में करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर साथ में कोई भी टर्म है पहले आपने उसको उधर शिफ्ट करनी है, देन साइन उधर आके साइन इनवर्स होगा। तो a इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, अब साइन जो है इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, एंगल एज इट इज। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स x बाय a। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। ये क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। x कितना है यहाँ पे, एंगल x बाय a का होल स्क्वायर, और इस x बाय a का आगे फर्दर इसका आपने एलसीएम लिया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, x बाय a का 1/a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। ये a को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ऊपर आ जाएगा a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय dx।